दगरू सेठ ज्वेलर्स दरभंगा की तरफ से आप समस्त मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। दरभंगा की कुव्यवस्था और जो स्थिति दरभंगा की दयनीय हो गई है, नारकीय स्थिति दरभंगा की है, इसको लेकर के चिंतन मंथन और जागरण कार्यक्रम रवि के पटवा के नेतृत्व में आयोजित हुआ है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और यहाँ एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें समाज सेवी हो या पत्रकार हो, नेतागण हो, जनप्रतिनिधि हो, फिल्मकार हो, सभी लोग एकजुट हुए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में दरभंगा को कैसे बेहतर और समग्र बनाना है, क्लीन और ग्रीन दरभंगा कैसे होगा, इसके लिए मुहिम चलाया जाएगा। और आज से ही सभी दृढ़ संकल्पित होकर दरभंगा को समग्र बनाने के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करता है भारतीय दिव्यांग सेवा संघ के जिला का सचिव हूँ और पेशे से कलाकार भी हूँ। अपना जीविका के लिए और प्रयास रहता है कि अपने से नीचे वाले जो सोचा जो विकलांग पर काम मैं करता ही अपने संगठन से, और अपने से नीचे वाले जो अच्छे खासे जो गरीब लोग हैं चाहते हैं हमसे जो मदद हो उनको मदद करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक भी सिखाता हूँ और अखिल भारतीय हिसाब परिषद दरभंगा के संविधान का एक कोर कमेटी मेंबर भी हूँ। आदरणीय विजय पासवान जी हमारे अध्यक्ष है, उनके नीचे हम लोग पासवान संगठन से पासवान का ही काम नहीं होता है और सारे जो ज्यादा कुछ जो नीचे वाले लोगों उन पर काम करते हैं। जो अत्याचार होता है तो हमारा संगठन पर सही दिशा पैसा नहीं कि पासवान के लिए काम करता है, जो नीचे लोग है उन पर भी काम करते हैं। लोग वीडियो में हर लगा देते हैं, हम लोग उसको छानबीन करने के बाद जो है हर लगाते हैं, उनका मदद करते हैं। यही मेरी पहचान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। समाज सेवक है और एक इलाका में अच्छा काम करते हैं। वहाँ का वो भी है, जांच करे, उनका जांच कराना हो, कोई भी जांच कराना हो, ये 50% रेट में करते हैं बाजार से। ये इनका नाम क्या आपका होगा? प्रिंस डायग्नोसिस बिहार मेडिकल, दोनों संस्थान चलाते हैं। ठीक है प्रिंस खान जी, पिंटू खान जी, आप प्लीज। जितने भी अतिथि गण हैं सबको धन्यवाद और प्रणाम सलाम। और हमारे रवि के पटवा जी आज इस जागरण प्रोग्राम को रखा है जिसका नाम है चिंतन मंथन जागरण। ये जागरण प्रोग्राम जो है समाज कल्याण के लिए रखा गया। समाज कल्याण दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो व्यवस्था है बहुत ही बुरी व्यवस्था है और रवि के पटवा जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये हमेशा समाज सेवी काम के लिए सबसे आगे रहते हैं और हम लोग को भी उत्साह भरते हैं, जोश भरते हैं कि आप लोग भी आइए और समाज के लिए काम करिए। हम लोग इनसे सीख ही आज समाज सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। समाज सेवा में DMCH में करता हूँ, जो गरीब है जिसके पास सच में पैसा नहीं है उसको 500 रुपए तक का दवा मैं मुफ्त देता हूँ। और ये संस्था हमको कोई डोनेशन नहीं मिलता, मैंने जो अपना पैसा कमाता हूँ उसी में से जो जिसके पास सच में पैसा नहीं उसको मैं ये करता हूँ। और 2025 में मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ विधानसभा से। लेकिन हमारे साथियों ने जो भी बात रखा समाज सेवा का बात आप लोग ने सब आदमी सुना। दरभंगा जिला को सुधारने की बात कहा, सबने अपना अपना विचार रखा, लेकिन यहाँ से निकलते ही हम लोग इस विचार को छोड़ देंगे। हम लोग दुनिया में जिंदगी में अपने रेस में लग जाएंगे, अपने परिवार के रेस में लग जाएंगे। लेकिन परिवार के रेस में लगने अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो पूर्वज जो 3 चीज देके गए हमारे पूर्वज, एक संस्कार, दूसरा संपत्ति, तीसरा समाज। समाज बहुत ही जरूरी चीज होता है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ परिवार के पीछे भाग रहे हैं, अपने बच्चा के पीछे भाग रहे हैं। उसको डॉक्टर कैसे बनाना है, उसको IAS कैसे बनाना है, उसको IPS कैसे बनाना है, उसको बैंक मैनेजर कैसे बनाना है। लेकिन आप अपने बच्चा को IAS IPS को बना दीजिएगा,
डॉक्टर बना दीजिएगा, लेकिन समाज बेहतर नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा सिर्फ अपने घर के अंदर तो नहीं रहेगा ना, बाहर तो निकलना ही है। अगर समाज अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, तब करके आपका बच्चा अच्छा सांस ले पाएगा और खुश रहेगा। लेकिन समाज गंदा होगा, आपका समाज अच्छा नहीं होगा, आपका शहर अच्छा नहीं होगा, तो जी नहीं पाएगा। इसलिए हर आदमी को 1% कम से कम 2% समाज के लिए सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, आज हम लोग दुनिया में है, कल हम चले जाएंगे और इसके बाद हमारे जो पीढ़ी है वो उसको इस दरभंगा शहर में रहना होगा। तो इसके लिए हम लोग उसको ऐसे बना के देखे जाएंगे जो अच्छा से रह पाएंगे दरभंगा शहर के अंदर में। और समाज की जरूरत हम लोग सोचते कि नहीं पड़ती है, हर इंसान को हर एक का जरूरत पड़ता है। जब हम लोग जिंदगी के अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वही समाज हमको जिंदगी के अंतिम यात्रा में लेके जाता है। इसलिए समाज की जरूरत हर देखते हैं, हर जगह है। इसलिए समाज को लेके चले, समाज के बारे में भी सोचे, ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचे और मानवता के बारे में भी सोचे। हम लोग मिल के एक ऐसा शहर बनाए जिसमें ऊंच नीच छूट छुआ से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए काम करने वाला शहर दरभंगा शहर बना जाए। इतना ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। जो अभी मंथन, चिंतन मंथन जागरण जो हम रवि पटवा जी आज बुनियाद डाले हैं, सबसे पहले जो आज नगर निगम के द्वारा, रोड के द्वारा, नाला अतिक्रमण के द्वारा जितनी भी बात उस समय से मैं सुन रहा हूँ, मैं वार्ड 24 के पार्षद हूँ वर्तमान में। दरभंगा जो रोड और नाला का जो अभी टावर पर ऊंची नाला जो 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा करके जो बना रहे हैं, सबसे पहली बात कि नगर निगम और विधायक यहाँ 2 फंड चलता है। एमपी साहब का अलग फंड चलता है, विधायक जी का अलग फंड चलता है और नगर निगम का अलग फंड चलता है। तो सबसे पहले बात हम सबको ये ध्यान देना होगा कि जो भी एरिया में नाला या रोड बने, वहां के समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी ठेकेदार काम करने आवे उसको पहले पूछे कि आप जो रोड से ऊंचा नाला बना रहे हैं क्यों। ये अभी ये आज रवि जी पटवा जी हम सबको दायित्व देके इसमें बुलाए हैं, लेकिन इस विषय को हम सबको आगे बढ़ा चुके हैं। टावर की समस्या और सबसे पहले बात टावर पर जो ब्रेकेट लगा दिया गया है उसके कारण टावर सबसे ज्यादा जाम होता है, क्योंकि गाड़ी उसी एरिया में लगता है। तो उस पर हम सब विषय नगर निगम में बैठ के बात हो रही है। अतिक्रमण करा देने के बाद भी अतिक्रमण हम समाज के लोग ने फिर रोड को बना लेते हैं। नगर निगम अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मेयर साहब काम नहीं कर रही है। मेयर साहब दरभंगा जिला में बहुत बेहतर काम कर रही है। और जहाँ तालाब की बात हो रही है, तो आज तो तालाब में हम अभी वीडियो भी दिखा सकते हैं कि साफ सुथरा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो पहले से खराब हो चुकी है, तो किसी भी चौर को सुधारने में टाइम लगता है। इसलिए मेयर साहब को जल्दी और इस सबको मंथन कर रही है, सोच रही है आगे के भविष्य के लिए। और रोड का नाला का जो भी है, जिस एरिया में काम होता हो, वहाँ के समाज को ये जरूरी है कि आप रोड बना रहे हैं तो इसको पहले उभरवाइए तब रोड बनाइए। ये तो समय को समझाने का काम किया गया, केस लेने का काम नहीं किया गया। लेकिन आज नगर निगम के द्वारा पार्षद के एक हमारा एक संस्था कमेटी बनी है जो सिर्फ पार्षद के ग्रुप के है। जो पार्षद उस 15 पार्षद सदर थाना पर पहुंचे तब उसका केस लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जनता पार्षद, एक पार्षद का मतलब 5 से 7 हजार आदमी का वो गार्जियनशिप होता है। वो बच्चा क्यों ना हो, बुरा पार्षद क्यों ना हो, लेकिन 5-7 हजार आदमी का गार्जियन होता है और थाना उसका नहीं सुनता है। पार्षद पर हमला होने के बाद भी थाना पर जब अन्य पार्षद ग्रुप हमारी टीम पहुंचे तब इंस्पेक्टर साहब ने
केस दर्ज करवाया, क्यों? इसका मतलब पार्षद को जान से मार दीजिए, जो अच्छा काम करे उसको मरवा दीजिए, जो पार्षद काम नहीं करेगा। तो ये प्रशासन भी रवैया बदले। और मैं मीडिया कर्मी से भी कहना चाहता हूँ कि इस बात को उठाइए कि पार्षद लीडर की समाज से भी करवानी पड़ सकती, फुटबॉल सकती, उन पर जामले उनके खर्च होने हुआ, किस तरह विकास समाज हुआ। तो इस तरह पार्षद कौन काम करना चाहेगा? हर के साथ भी विवाद रखा है, इसीलिए प्रशासन में प्रतिनिधि का कम से कम ख्याल रखे। मैं इससे अपनी बात इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि समझ रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा बीएसपी प्रसाद जी से वो आए, लेकिन थोड़ा कम शब्दों में अपनी व्याख्या करें। उपस्थित जितने भी बंधुगण हैं यहाँ बहने हैं, और सबसे पहले मैं आदरणीय रवि पटवा जी को कहूँगी, क्योंकि जिन्होंने इस कार्यक्रम के नेतृत्व को बहुत अच्छे ढंग से संभाला, इनके विचार, इनकी सूझबूझ, जो दरभंगा शहर को कुव्यवस्था से बचाने हेतु बौद्धिक चिंतन मंथन एवं जागरण विषय जो इन्होंने दिया, ये एक अद्भुत विषय है। और ये सबके हृदय की पुकार है, जो भी दरभंगा को चाहता है, दरभंगा वासी हैं और सच्चे दरभंगा से प्यार है जिनके हृदय में, वो सभी इस विषय के साथ जुड़ेंगे। और अभी तो ये क्रांति की शुरुआत है, और इस क्रांति की जो शुरुआत हुई है, इस क्रांति को एक अभ्युदय, एक ऐसा उदय प्रकाश मिलेगा जिसमें कहते नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण ने आह्वान किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई न कोई अवतारी पुरुष का जन्म होता है, और वो उससे मुक्ति दिलाने के लिए संपूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं और सभी लोग साथ देते हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज जो ये आह्वान हुआ है, रवि पटवा जी का आह्वान, उनके हृदय की आवाज पूरे दरभंगा मिथिला के एक एक घर की आवाज बननी चाहिए। और इस आवाज को और इस क्रांति को आप लोग हृदय से अंगीकृत करते हुए इसे आप लोग ऐसा दरभंगा बनाइए, जो अभी हमारे इतने भाइयों ने, जो अभी पासवान, विजय पासवान जी, अभी जो मिस्टर पप्पू सरदार जी, और जितने भी मिश्रा जी, जो मधुकर जी, अभिषेक जी, आदर्श जी, मनोहर झा जी, यानी जितने भी यहाँ उपस्थित लोग आज के इस क्रांति में पहला दिन है और इसमें शामिल हुए हैं, ये बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। और मुझे आशा है, मेरी पूर्ण विश्वास है, और मैं यही बोलना चाहूंगी, हर विषय में जो इन्होंने बोला है, ये सबके दिल की आवाज थी। ये एक ऐसी आवाज रही है जिसमें मैं अभी आपको, चाहे वो डॉक्टर्स की समस्या हो, दरभंगा के डॉक्टर्स के लिए भी मैं हल्का सा बोलना जरूर चाहूंगी, डरने की तो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इसको व्यापार में कन्वर्ट मत कीजिए। अभी बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने अभी बोला, आपका शुभ नाम रिंटू खान जी ने बोला कि मैं अपने पैसा लेके भी 500 रुपीज का फीस मतलब लेता नहीं हूँ, फ्री में किसी भी आर्थिक विपन्न लोगों की सहायता करता हूँ, और इनके डायग्नोस्टिक सेंटर में जो सुविधा दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तारीफ जरूर दी। तो जो भी अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आप लोग, जो कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि समाज सेवा जो की जाती है आपके अंदर में यदि वो विद्यमान है, आप अपने कार्य क्षेत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हृदय से, सहृदयता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाइए। तो सरकारी योजनाएं भी है उसके अंतर्गत, यदि होता है तो खर्च सुदृढ़ होता है, या फिर नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे क्या होती है, लक्ष्मी विराजमान होती है, सरस्वती विराजमान होती है, और वही देश आगे बढ़ता है। तो ऐसा देखते हुए मैं यही कहूंगी, हर घर में, यानी एक वार्ड में यदि एक होता है उद्योग, ये कहने का मतलब है हर घर में एक वार्ड, और उसमें जो पार्षद लोग हैं, सारे पार्षद सहयोग दे और इसको आगे बढ़ाए, तो वहाँ पे कहीं भी बेरोजगारी की समस्या भी आपको समाधान होगा। क्योंकि वो बच्चे दूसरे देश में जाके नहीं कमाएंगे, दूसरे पढ़ाएंगे, दरभंगा विकसित होगा, और इसके लिए ये योजना के साथ दी गई। साथी बहुत सुंदर विषय
आज जो राखल गेल अछि दरभंगा आई जे कुव्यवस्था के ढंग से रहल छै हमारा अध्यक्ष जी कहलखिन एकर जवाबदेही किनकर हम कह रहल छी एतऽ जतेक भी गोटे बैठल छी ओकर जिम्मेदार एतऽ बैठल उपस्थित हमर गार्जियन और हम अहाँ छी। अगर आज से पहले हम अहाँ कतौ बैठ कर एकटा सभा में अगर एहि बात के चिंतन करतिए रहे जे शहर आजादी से पहले संपन्नता के विरासत राखै छलै जे शहर के अपन एकटा इतिहास रहलै है जे शहर पूरे विश्व के पैमाना पर पूरे विश्व के पटल पर अपन छाप छोड़ले है उस शहर क्या एहन स्थिति किया भ गेलै हम अहाँ की मैप बनेबै हम अहाँ की शहर के व्यवस्था बदलेबै सर कामेश्वर सिंह के द्वारा जे दरभंगा के महाराज रहथिन ओकरा वीआईपी रोड के मैप की हेबाक चाही ओकर नक्शा आइयो सरकार के गिरफ्त में छुपल छै। दरभंगा शहर केहन हेबाक चाही ओकर नक्शा आइयो हुनका गिरफ्त में छुपल छै। दरभंगा शहर के की इतिहास रहे दरभंगा के जे लाल किला छै जकरा हम सब दरभंगा राज किला कहै छियै दिल्ली के लाल किला से ज्यादा 12 फीट ऊपर वो किला छै आइ ओकर जाके इतिहास देख लियो जो 1962 के बाद ओकर झंडा तोलन चलल गेल है लेकिन हम और हमर साथी के द्वारा ओकर झंडा तोलन कैल गेल रहे जकर फलस्वरूप की भेलै जे दरभंगा महाराज ओकर खुद हुनकर पुत्र आबि कर झंडा तोलन कर रहल छथिन कि ओ किला के जे सोच के झंडा तोलन के निर्माण कैल गेलै जे राजपथ जनपद के कॉन्सेप्ट रहे दरभंगा महाराज अपन एकटा पूरा विश्व में ख्याति प्रसिद्ध रहथिन। दरभंगा की स्थिति पर हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं, इसका मंथन निकाले और लोगों को जागरण लोगों के बीच जागरण फैलाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो जब दरभंगा में सड़क से ऊंचा नाली जो ताकि नाली का पानी सड़क पर बने फिर सड़क बनाए वही चीज को बार बार बने भ्रष्टाचार का यह आलम है। दरभंगा में भ्रष्टाचार है। वर्तमान जो बिहार सरकार है जनता बदहाल है और नेता और अफसर मालामाल यही स्थिति दरभंगा की है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है कि दरभंगा में पहले बोर्ड लगाओ जो तुम क्या करोगे, पहले बोर्ड होना चाहिए और यही संवैधानिक तरीका भी है। पहले बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड के बाद अगर वह सार्थक कार्य लगेगा जनता को तो काम होने देगा। अगर सार्थक काम नहीं होगा जनता के घर में पानी घुसने की बात होगी, नालियों की पानी जनता के घर में घुस रही है और लोग नाला ऊंचा करते जा रहे हैं। गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा जो वह अपना घर ऊंचा करेगा। ये व्यवस्था लोगों को हतोत्साह करने के लिए लोगों को परेशान करने के लिए बनाई जा रही है। इसके विरोध में यह एक कमेटी का निर्माण हुआ है। आज जो क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा और समग्र दरभंगा बनाने का हम लोगों का आज यह संकल्प लिया है और इसमें जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हाँ हम लोग करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले रवि के पटवा जी को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विचार को सार्वजनिक रूप से रखा है और दरभंगा की जो दयनीय स्थिति है, शासन हो, प्रशासन हो या नगर निगम हो, उस पर चिंता करने का विषय है और किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी भी विषय का निर्णय नहीं हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता है। तो इनका जो पहल है सराहनीय है। हम सभी लोग सभी क्षेत्र से, सभी सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, संगठन से आते हैं और इनका जो विचार है दरभंगा को स्वच्छ बनाना और तंदुरुस्त बनाने का, तो हम लोग इसका आभार प्रकट करते हैं और हम लोग इनके पूरे दल बल के साथ इनके इस कार्य में समर्थन करेंगे। ये दरभंगा के लिए बहुत ही अच्छा पहल है और दरभंगा के केवल संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये नहीं है, दरभंगा में रहने वाले एक एक उन व्यक्तियों के लिए जो दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा के हर एक वस्तुओं को उपयोग में लेते हैं, सुख सुविधा को भोग करते हैं, उन सभी को इनकी इसके बैनर के पीछे खड़ा होना चाहिए और इन रवि के पटवा सर का समर्थन करना चाहिए। आज का निर्णय लिया गया है कि दरभंगा शहर को कैसे साफ और स्वस्थ बनाया जाए। इसको देखते हुए आज एक नई कमेटी का गठन किया गया है और इसको देखते हुए दरभंगा शहर में जल जमाव, रोड का निर्माण, नाला का निर्माण, कई कारण को देखते हुए एक नया कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को लेकर दरभंगा शहर जो भी लोग दरभंगा शहर के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इसके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा और जहां तक हो IAS, IPS, नगर निगम, विधायक, शासन सभी के पास ज्ञापन दिया जाएगा कि दरभंगा शहर को कैसे स्वस्थ और साफ रखा जाए। मेरा आदर्श कुमार, अम्बेडकर सेवा संस्थान का संस्थापक। आज के बैठक को मुख्य रूप से निर्णय लिया गया है। जो दरभंगा में अराजकता फैला हुआ है, विकास के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा है,
इन सभी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चिंतन मंथन किया गया और आज का यह निर्णय निकला कि जितने भी स्वयंसेवी संगठन के लोग यहाँ जुटे हैं सभी का संयुक्त रूप से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो इस बिंदु पर मंथन करके और आगे की रणनीति तय करके इस पर आंदोलन करें। ये दरभंगा शहर में जो कुव्यवस्था हो गई है, हम लोग इसमें अपने आप को एक अनाथ सा पाते हैं। ये कुव्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जिसका सुधारीकरण अगर सभी लोग मिलकर नहीं करेंगे तो ये जो नकारात्मक शक्तियां जो समाज में हैं, सरकार में हैं, चाहे वो प्रशासन में हैं, वो अपनी चलाते रहेंगे क्योंकि उन्हें अपने मरने का डर तो है नहीं, तो अमर होके आए हैं यहाँ, तो हमेशा इस पृथ्वी पे रहेंगे। जितना धन कमाते हैं वो रखेंगे बैंक में, इसका ब्याज खाएंगे, बंगले बनाएंगे। अरे भाई, मानव का उम्र कितना होता है? 70 साल, बहुत अच्छा हेल्थ है 80 साल, अरे मर जाओगे। लेकिन ये लालच दरभंगा शहर के विकास को रोका हुआ है। इस लालच को हमें अपने बल से, अपने संगठन से, हम उंगलियों में नहीं रहे, मुट्ठी बन जाए आज से और एक ऐसा मुकाम प्राप्त करेंगे तब दरभंगा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये संगठन से पॉसिबल है, किसी कोई एक व्यक्ति से नहीं होता। तो मैं ये कहता हूं दरभंगा शहर में ये नाला काहे 3 फुट उठाया है? आप नशे शिमला की तरफ जाके देखिए, वहां क्या आलम है, घर भूतल पे चले गए हैं। ये पूरे दरभंगा को बर्बाद करने की योजना है मात्र। मैं बॉम्बे में भी रहता हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर भी हूँ। मैं वहां रोड बनने का तरीका देखता हूँ और मैं बड़ा मुझे खुशी होती है। तो वहां पर जो रोड बनती या नालियां बनती, वो जो है कभी उसे ऊपर नहीं उठाया जाता है, वो सेम लेवल पे बनता है। सेम लेवल पे बनने से ये रोड जो है उसको कोड़ करके पुराने रोड को खोज करके फिर नया रोड उसी लेवल पे बनाया जाता है। वृक्ष रोड बनने के साथ लगा दिए जाते हैं। सोख्ता, हमें हर जगह 50-100 फीट पे सोख्ता लगाना चाहिए। दरभंगा में भी पानी की ऐसे ही कमी है इस दरभंगा शहर में। अगर ये सोख्ता नहीं लगेगा तो बारिश का पानी तो भाग रहा है। आप रोड ऊंचा कर रहे हैं, अरे कोसी का प्रवाह हो रहा है क्या? ये नाला ऊंचा कर रहे हैं आप, नाटक करते हैं आप लोग, मात्र कट करिए। अरे भैया, मर जाओगे एक दिन, रोटी तो उतनी खानी है। तो मानव जीवन के लिए क्या चाहिए? उतनी सुविधाएं तो आपको सब कुछ प्राप्त है। लालच छोड़िए, जनता के लिए सोचिए, प्रजा के लिए सोचिए और दरभंगा को सुखमय बनाइए। ये क्या तरीका है? आए जिसको वहां बाएं तय कर रहा है। अरे मैं चुप, दरभंगा की जनता के लिए मैं चुप नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। अरे नहीं बोलोगे तो बिल्ली के घरों में घुसता है तो बिल्ली कम से कम हमला तो करती है। अरे मानव हो कि क्या हो, ये चुप हो। सब दुकानदार के देखिए, जितना दरभंगा में उठा उठा के बना दिया। हमने पूछा दुकानदारों से कि मिस्टर अग्रवाल, आप देख रहे थे ये 3 फुट ऊंचा खड़ा कर दिया तो मूड़ी झुका लिए, इसी तरह सब लोग मूड़ी झुका लिए। तो मैंने कहा कि यार ये लोग तो मैं भी बोलना उचित होगा। अरे भाई, इतना तो होना चाहिए, आप में अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। स्वाभिमान कब मिलेगा? जब आप सही ढंग से मानवीय जीवन का प्रतिपादन करेंगे, आप समाज के लिए कुछ करेंगे, आप जन्मभूमि के लिए कुछ करेंगे। ये भ्रष्टाचार को रोकना ही पड़ेगा। अगर नहीं रोके तो आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि दरभंगा में पानी की भी कमी हो चुकी है। ये समय सदी से पानी सप्लाई कर रहे हैं साहब। ये कौन सा निदान है? वैकल्पिक बहुत से निदान है, लेकिन आप सोचते नहीं, क्योंकि आपका ध्यान केवल जाता है माया पे, मोह पे, लालच पे। तो ये सब बंद कीजिए। सरकार में ऐसे बैठे करिंदों का हम लोग को बहिष्कार करना पड़ेगा। और अभी जो अभिषेक जी ने कहा है, तो उस चीज को हम लोग मुखर रूप में आगे लेके चले। जहां भी कोई उल्टा सीधा काम कोई इंजीनियर कर रहा है, रोक दे, रोक दे। अगर हर जगह रुकावट हो गई तो ये घंटा करेंगे, इनकी पाप चलेगी। पाप का अंत करना
कहते हैं ना ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र, नर में ही नारायण है। अपने नारायण को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर के बैठे शिव को पहचानो, महादेव को पहचानो, अपने आत्म गाइड को पहचानो। आत्मगाइड को कभी न मरने दो और सरस शरीर रहो। अगर तुम सुख नहीं दे सकते लोगों को तो दुख देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे, मैं कृष्ण जो है, मां गीता में क्या लिखा है श्री कृष्ण ने, बच्चों की तरह सरल हो। बच्चों की तरह सरल का मतलब क्या होता है? सरल शरीर, कपट से दूर और पॉजिटिव हो, सकारात्मक ऊर्जा पे चलो। तो हम सब सकारात्मक ऊर्जा पे काम करने यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक ही है, मिथिला का विकास और मिथिला को दुरुस्त करना। ये बस इतना मैं बोलूंगा। और मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा, क्योंकि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिल्म भी बनाए थे महिमा काशी विश्वनाथ की अरुण देवी को लेके। तो हम यही कहेंगे, पहले तो कृष्णा का नाम ले लें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हर हर महादेव। हमें विजय प्राप्त होगी, तालियां बजाएं।